वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30। अध्याय का नाम है प्रचेताओं के कार्यकलाप और श्लोक संख्या 34। तुलया में लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगर्ष मर्त्यानां किमुताशिषः। तुर्या में लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगर्ष मर्त्यानां किमुताशिषः। तुलया में लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगर्ष मर्त्यानां किमुताशिषः। बोलिए। ये टेक्नोलॉजी जो है इसका कोई विश्वास नहीं है। जो हम हाथ से जब लिखा करते थे ना तो वो सबसे अच्छा है। हाथ से लिखा है वो हमेशा दिन भर लिखा रहता। टेक्नोलॉजी में तो क्लास के समय बड़ा मुश्किल है कि हो जाए फिर क्लास के बाद नहीं रहेगा। वो बोर्ड में श्लोक जो है दिन भर लिखा रहता था तो लोग पढ़ते थे, सोचते थे भाई क्या चीज़ है ये, और उनकी दृष्टि शुद्ध होती थी, है ना। जो बोर्ड जो पहले सिस्टम था कि हाथ से लिखा जाए बोर्ड में, वो दिन भर लिखा रहता था, है ना। तो वो भी जो है क्लास का एक चिन्ह होता था कि भाई यहाँ पर क्लास होती है। दिन भर लोग मंदिर में आएंगे, दर्शन करेंगे तो वो बोर्ड में देखेंगे श्लोक लिखा है, क्यों लिखा, क्या लिखा है, क्लास होती है। तो लोग सोचते भी क्लास का एक चिन्ह है, वो हमेशा बोर्ड में रहता है। टेक्नोलॉजी का कुछ विश्वास नहीं है। ये सिस्टम जो है मतलब उतना सही नहीं है। हाथ से लिखा जाए वो अच्छा है। वो ये भी भागवत सेव्या, नित्यम भागवत सेव्या है कि हाथ से लिखो। नित्यम भागवत सेव्या में भागवत की सेवा हाथ से कोई लिखता है तो वो भी भागवत की सेवा है। हाँ, तो और कोई है माताएं, देवियाँ? शब्दार्थ बोलिए। तुलयाम, तुलना करते हैं, लवेन क्षण, लब से, अपि भी, न नहीं, स्वर्गम स्वर्गलोक की प्राप्ति, न नहीं, अपनः भवम ब्रह्म तेज में मिलने के लिए भगवत भगवान का संगी पार्षदों से संघर्ष संगति का, मर्त्यानाम मनुष्यों का जो मरणशील हैं, किम उत
क्या कम है। आशीषः आशीर्वाद वर। अनुवाद मेरे पीछे बोली। एक क्षण की भी शुद्ध भक्त की संगति के सामने स्वर्ग लोक जाने अथवा पूर्ण मोक्ष पाकर ब्रह्म तेज में मिलने कैवल्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। शरीर को त्याग कर मरने वाले जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर तो शुद्ध भक्तों की संगति है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। अभी तक श्लोक नहीं आ पाया। क्योंकि इस श्लोक पर, जैसे श्लोक पर क्लास हो रही है, वो श्लोक दिखाई देना चाहिए सबको, और इस श्लोक के शब्दों पर हम विचार करें, है ना। ये बिल्कुल फेल है ना। हाँ, ये बड़ी निंदा की बात है कि इस श्लोक पर, वैसे तो क्या है भाई, प्रवचन देने वाले प्रवचन दे के चले जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि श्लोक लिखा रहे। तो श्लोक से आप जो है मिलान करेंगे, अनुवाद को मिलान करेंगे, फिर जो प्रवचन है वो भी मिलान किया जाए श्लोक से, तो ज़्यादा अच्छा होता है कि श्लोक ये केंद्र बिंदु होता है क्लास का, है ना। तो ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवत में 2 बार आता है, और भी श्लोक आते हैं 2-2 बार आते हैं, है ना, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर फिर भी हो जाता है, कोई शब्द का अंतर हो ही जाता है। लेकिन ये श्लोक ऐसा है जो कि एक भी शब्द का अंतर नहीं, ज्यों का त्यों श्रीमद् भागवत में पहले भी आ चुका है। और वो कब आया है? पहला स्कंद का 18वां अध्याय श्लोक संख्या 13 है। उसमें ऋषि लोग बोल रहे हैं, ऋषि लोग बोल रहे हैं। किससे? सूत गोस्वामी से। नैमिषारण्य के ऋषि लोग बोल रहे हैं। कभी तो नैमिषारण्य के ऋषि लोग नहीं बोलते हैं, शौनक ऋषि बोलते हैं, उनके प्रतिनिधि बोलते हैं शौनक। तो शौनक बोलते हैं तो मतलब ऋषियों की ओर से बोल रहे हैं, प्रतिनिधि। लेकिन यहाँ तो ऋषि लोग ही बोल रहे हैं, यानी सब ऋषि एक साथ बोल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। और किसके बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी के लिए बोल रहे हैं कि आप जो हमें कथा सुना रहे हैं, तो वो हमें जो संग प्राप्त हो रहा है तो तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। लव मात्र का जो भगवत संगी संग होता है, भगवान के संगी का जो संग है, एक लव मात्र का हो अगर, और लव मात्र कितना होता है? कितना? 1 सेकंड का 14वां हिस्सा। लव का जो है एक दूसरी गणना है, लव का जो है 1 सेकंड का 36वां हिस्सा लव। निमेष काल होता है लव का आधा, 1 सेकंड का 72वां हिस्सा निमेष काल। वो कितना होता है? आंखें आपने बंद की और खोली, इतना समय जो है 1 सेकंड का 72वां हिस्सा होता है निमेष काल। और 2 निमेष काल का एक लव होता है, तो 1 सेकंड का 36वां हिस्सा है। इतना थोड़ा सा जो भगवत संगी का संग है, भगवान के संगी का संग है, इसको सत्संग भी बोलते हैं, सरल शब्दों में सत्संग। 1 सेकंड से भी थोड़ा, उसका भी 36वां हिस्सा जो भगवान के संगी का संग यानी सत्संग है, तो उसकी तुलना ना तो स्वर्ग से की जा सकती है। स्वर्ग प्राप्त होता है तो उसमें काफ़ी लंबी अवधि होती है स्वर्ग में। यहाँ तो सत्संग की अवधि कितनी है? 1 सेकंड से भी कम है। तो ये जो है लाभ, इसका जो लाभ है वो स्वर्ग की प्राप्ति से बहुत ज़्यादा है, जो स्वर्ग में हम हजारों साल भी मान लो रहें। और अपुनर्भवम, अपुनर्भवम का मतलब है कि मुक्ति प्राप्त हो जाए। लेकिन कैसी मुक्ति? भक्ति के बिना मुक्ति, यानी निर्विशेष मुक्ति, या ब्रह्म सायुज्य भी बोलते हैं उसको, सायुज्य मुक्ति बोलते हैं, निर्विशेष मुक्ति बोलते हैं, निराकार मुक्ति बोलते हैं। तो उस निराकार मुक्ति, ब्रह्म सायुज्य या सायुज्य मुक्ति से भी ज़्यादा ये लाभ
सत्संग का, जो कि 1 सेकंड से भी कम समय में होता है। कितनी बड़ी बात है, उसकी कोई तुलना नहीं है। तुल्यम है, तुल्यम का मतलब हम तुलना करते हैं, लेकिन ना मतलब हम तुलना नहीं करते, हम तुलना नहीं करते। ना तुल्यम, ना आए ना तुल्यम, हम लव मात्र का जो भगवत संगी का संग है उसकी तुलना हम नहीं करते हैं, ना तो स्वर्ग से करते हैं ना मोक्ष से करते हैं। फिर मर्त्या नाम की मुतासिसा, फिर मर्त्यों की जो और भी जो लाभ होते हैं उनकी तो बात ही कहाँ है। मर्त्या नाम की मुतासिसा, मर्त्य नहीं, मरने वाले मनुष्य लोग कितनी कितनी इच्छाएं करते हैं कि हमें पत्नी मिल जाए, धन मिल जाए, बैंक बैलेंस मिल जाए, है ना, कार मिल जाए। तो ये सब चीज़ें तो है ना, इनकी तो बात ही नहीं, ये तो बहुत दूर की से तुच्छ हैं, बहुत ही तुच्छ हैं। स्वर्ग की प्राप्ति तक जो है तुच्छ है, कोई तुलना ही नहीं। तुलना नहीं मतलब कभी हम तुलना करते हैं 19-20, 19-20 तो हम तुलना कर भाई चलो 19 आप 19 हैं वो 20 हैं, तो तुलना हो गई। या तुलना होती है आप 1% वो 100% है, तो तुलना तो भी कहते हैं आई, उनकी तुलना में आप 1% है, तो तुलना हो गई। लेकिन तुलना हो ही नहीं सकती कि मतलब जैसे समुद्र की तुलना एक बूंद से करोगे तो क्या कोई तुलना ही नहीं। 1% भी बोलोगे, कितना बोलोगे, समुद्र की तुलना में बूंद क्या है, कुछ नहीं है। तो ये जो है एक लव मात्र का जो सत्संग है, यानी 1 सेकंड से भी कम जो सत्संग है, हाँ, उसकी तुलना जो है स्वर्ग की प्राप्ति और मुक्ति की प्राप्ति से भी नहीं हो सकती। जैसे ये सब बूंद है, पानी की बूंद के समान है, और ये समुद्र के समान है। समुद्र के समान क्या है, वो सत्संग जो 1 सेकंड से भी कम समय का है, वो समुद्र के समान है। और ये मुक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति ये क्या है, बूंद के समान, तुलना ही नहीं। क्या तुलना होगी? जैसे कहें सूर्य की तुलना जुगनू से क्या करोगे, जुगनू क्या है सूर्य के सामने। तो इसी प्रकार से यहाँ सत्संग का इतना महात्म्य है, भगवत संगी संगत। अब इसमें कितनी गहराई है सोचिए। नहीं तो ऐसे क्या है, ठीक है हो रहा है, ये भागवतम क्लास हो रहा है, होता रहता है, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, बैठो तो ठीक है, ना बैठो तो भी है ठीक है, वो भी ठीक है, नहीं आए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, क्लास छोड़ दिया कोई बात नहीं, आज सो गए, आज नींद आ रही थी, क्लास छोड़ दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर कितनी बड़ी बात बताई गई है ना। और ये श्लोक 2 बार आया है। और यहाँ ये जो श्लोक है ये कौन कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, जोर से, हाँ, प्रचेता लोग बोल रहे हैं। प्रचेता लोग कितने हैं, 10 हैं। 10 लोग एक साथ बोल रहे हैं भगवान से, 10 प्रचेता लोग एक साथ भगवान से बोल रहे हैं। इसमें भी तो बड़ी मतलब शक्ति है कि भाई 10 लोग एक साथ बोल रहे हैं भगवान से। भगवान वर देने के लिए आए हैं, तो हमें ये वर चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले श्लोक में कहा था, यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमाम यह कर्म भी, जब तक हम आपकी माया से प्रभावित होकर के कर्मों के अनुसार संसार में जन्म ले रहे हैं, हम लेते रहेंगे। जब तक हम आपके धाम में नहीं जाएंगे तो आपकी माया के अनुसार कर्म करेंगे और कर्म के अनुसार जन्म लेते रहेंगे। जब तक ऐसा हो कि हम जन्म लेते रहें संसार में, तब तक क्या हो, तावत भवत प्रसंगा नाम संगा से अन्नो भवे भवे। तो आपके जो संगी हैं उनका हमें संग जन्म जन्म होता रहे। उसी संबंध में अब ये श्लोक बोल रहे हैं, उस संबंध में बोल रहे हैं कि हमें जन्म जन्म आपके संगियों का संग प्राप्त हो। क्यों प्राप्त हो, हम क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि स्वर्ग और मुक्ति भी जो है क्या है,
कुछ नहीं है इसके सामने। और जो सत्संग कितना है, 1 सेकंड से भी कम, इतना सत्संग है, 1 सेकंड से भी कम का सत्संग है ना। तो और ये जो प्रचेता लोग हैं, ये 10,000 साल तक जो तपस्या करते रहे, वो किस प्रकार की तपस्या थी? 10,000 साल तक तपस्या करते रहे। हरि बोल। माता जी आप लोग सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, हैं माता जी, मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ जी, कौन? बोलो बोलो। नहीं सुन रही ना, क्योंकि आप बातें कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, कौन बताएगा? अभी मैंने क्या बोला? हाँ, ये प्रचेता लोग 10,000 साल तक जो तपस्या करते रहे, तो क्या करते रहे? तपस्या में क्या क्या किया उन्होंने? किस प्रकार की तपस्या करते? जैसे हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तक तपस्या की थी, तो वो तो पंजों के ऊपर खड़ा रहा और दोनों हाथ ऊपर की ओर और आकाश की ओर देखते हुए उसने तपस्या की 36,000 साल तक, हैं। लेकिन ये प्रचेता लोग, जो 10 प्रचेता लोग हैं, ये क्या तपस्या करते रहे? पानी में, समुद्र में खड़े होकर तपस्या करते रहे। क्या तपस्या करते? बस खड़े रहे समुद्र में खाली। रुद्र गीत का पाठ करते रहे। शिव जी ने उनको जो श्लोक बताए थे रुद्र गीत के, तो रुद्र गीत के श्लोकों का उन्होंने पाठ किया, है ना। तो पिछला जो अध्याय संख्या 24 था, ये तो अध्याय संख्या कितना है? 30 है। ये 30 चल रहा ना अध्याय। 24वें अध्याय में शिव जी ने श्लोक संख्या 33 से 68 तक 36 श्लोकों का ये पाठ सुनाया था। इसका पाठ करते 36 श्लोक बोलते रहे रुद्र गीत के। वो रुद्र गीत अलग है, 36 श्लोक तो 10,000 साल तक बोलते रहे लगातार। 10,000 साल तक समुद्र के जल में खड़े होकर के, तो कितने खड़े हो गए? यहाँ तक खड़े रहे, यहाँ तक पानी, यहाँ तक जो भी हो, और बोलते रहे, दिन रात बोलते रहे, 10,000 साल तक बोलते रहे। ना खाया ना पिया ना सोए, खड़े समुद्र में 10,000 साल तक बोलते रहे। 36 श्लोक लगातार बोलते रहे। 36 श्लोक को लगातार क्या बोलते रहे 10,000 साल तक। और अब जब भगवान ने इनको दर्शन दिया, तो अब ये जो श्लोक बोल रहे हैं, ये श्लोक उन्होंने शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया है? ये तो श्लोक संख्या कितना है? 34 ना? ये श्लोक संख्या 34 है। ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ये श्लोक को अपनी तरफ से बोल रहे हैं। ये 22वां श्लोक से शुरू किया है, 22वें श्लोक से शुरू किया है, और ये 34वां श्लोक है। तो कितनी संख्या का श्लोक होगा ये? 34 में आप 21 घटाइए, कितना होगा? 34 में 21 घटाओ, कितना? 13। 13वां श्लोक है, 13 श्लोक, संख्या 13। 13 का मतलब 13, मेरा नहीं, 13। तो श्लोक संख्या 13 उनका जो बोलना है, वो श्लोक संख्या 13 है, वो बोल रहे हैं। हैं? हाँ, वो 1, 18, 13, उसमें जो ये श्लोक था श्रीमद् भागवत में 1, 18, 13, उसमें भी 13 है। अध्याय में 13वां श्लोक है, और यहाँ 13वां श्लोक उनकी प्रार्थना में 13वां श्लोक है, तो 13 है। इसका मतलब क्या है? 13, मेरा नहीं, है ना। तो ये बोल रहे हैं, तो अपनी तरफ से अब उनको जो अनुभूति हुई है
कि उन्हें क्या मांगना चाहिए भगवान से, वो उनको बुद्धि प्राप्त हुई है। रुद्र गीत के 10,000 साल तक जो पाठ किया और फिर भगवान का दर्शन हुआ तो उनको जो ज्ञान हुआ कि क्या मांगना चाहिए, वो भी तो पता होना चाहिए कि भगवान आए कि मांगो, है ना। तो अपने पास बुद्धि होनी चाहिए कि हमें क्या मांगना है, और सबसे बड़ी चीज़ मांगना, है ना। नहीं तो हाँ, मूर्ख के मूर्ख बने रहो, है कि भगवान अगर आए कि मांगो, है ना, तो यही मांग लेंगे। क्या मांग लेंगे? घर मकान चाहिए, पत्नी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें मांग लें। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़े राजा के पास जाए और थोड़े से मुट्ठी भर चावल मांगे, मुट्ठी भर चावल चाहिए, तो राजा के पास क्यों आए? रिक्शे वाले के पास, रिक्शा वाला ही दे देगा मुट्ठी भर चावल। तो भगवान से क्या मांग? जितने बड़े व्यक्ति से मांगना हो तो उतनी बड़ी चीज़ मांगना चाहिए ना, है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, तो ये मांगना, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान चैतन्य के एक परम भक्त संत प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। तो दो चीज़ों के लिए जो है, जो प्रचेता लोग निंदा कर रहे हैं कि तुच्छ है, एक लव मात्र सत्संग की तुलना में ये दोनों चीज़ें तुच्छ हैं। कौन सी दोनों चीज़ें? स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति। ये दोनों दोनों चीज़ें तुच्छ हैं। वैकुंठ की प्राप्ति नहीं, मोक्ष की प्राप्ति। कैसी मोक्षी? निर्विशेष मुक्ति। वैकुंठ की प्राप्ति नहीं है। स्वर्ग और मुक्ति दोनों तुच्छ हैं, है ना। तो प्रभुपाद एक दूसरा श्लोक प्रबोधानंद सरस्वती का बता उसी संबंध में क्या? कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। कैवल्य नरक के समान है। जिनको चैतन्य की दृष्टि का जो है एक कटाक्ष मिल जाए, श्री चैतन्य कृपा कटाक्ष, कृपा दृष्टि का एक कटाक्ष मिल जाए। कटाक्ष का मतलब है थोड़ी सी दृष्टि पड़ गई, चैतन्य महाप्रभु कृपा की दृष्टि थोड़ी सी पड़ गई, वो भी उसी लव मात्र, समझ लो 1 सेकंड से भी कम। श्री चैतन्य की कृपा दृष्टि ऐसी पड़ गई, उन्होंने देखा इतनी 1 सेकंड से भी कम चैतन्य की कृपा दृष्टि पड़ गई, तो उनको भी क्या हो जाता है? कैवल्य नरक के समान लगता है। तो वही चीज़ आ गई यहाँ पर। वो कहें कैवल्य बिल्कुल तुच्छ है, 1 सेकंड लव मात्र सत्संग की तुलना में वो कैवल्य तुच्छ है ना। तो ठीक, सही बात है। अगर 1 लव मात्र के सत्संग में कैवल्य तुच्छ है, तो जब हमें इतना सत्संग मिलता है पूरी क्लास, तो उसकी तुलना में तो कैवल्य नरक के समान हो ही गया, है ना। 1 लव मात्र के सत्संग में कैवल्य मोक्ष तुच्छ है, तो इतना क्लास जो हमें मिला तो उसकी तुलना में तो कैवल्य क्या हो गया? नरक के समान हो गया। तो प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं, चैतन्य की कृपा का कटाक्ष जिसको मिल गया है, वही लव मात्र चैतन्य की कृपा की दृष्टि प्राप्त हो गई, तो उसके लिए भी कैवल्य क्या होता है? नरक के समान। कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। त्रिदशपुर स्वर्ग को बोलते हैं। क्या स्वर्ग को क्या बोलते हैं? त्रिदशपुर। त्रिदशपुर का मतलब नगर, और त्रिदश का क्या मतलब हुआ? 3 बार 10 कितना हुआ? 30। तो 3 बार 10 का मतलब 30, है ना। तो 30 का मतलब है देवता लोग। तो देवताओं की संख्या अक्सर जो है 33 मानी जाती है। देवताओं की संख्या अक्सर 33 मानी जाती है। कैसे? 11 रुद्र, ठीक है, 11 रुद्र और 12 आदित्य, कितने हुए? 23 हो गए। 11 रुद्र, 12 आदित्य और 8 वसु, कितने हो गए? 31 हो गए। और 2 अश्विनी कुमार, 33 हो गए। तो 33 को जो है हम मोटे मोटे में त्रिदश बोल रहे, 3 10 30। तो त्रिदशपुर का मतलब है स्वर्ग।
वो स्वर्ग जो है श्री चैतन्य की कृपा का एक लव मात्र कटाक्ष मिल गया जिसको, तो उसको जो है नरक जो मुक्ति है, निर्विशेष मुक्ति तो नरक के समान हो जाती है, और जो स्वर्ग की प्राप्ति है, स्वर्ग का जो सुख है वो क्या बन जाता है? आकाश पुष्प। आकाश पुष्प का मतलब क्या है? आकाश में कोई फूल खिले होता है? आकाश में कोई फूल खिलता है? आकाश में खिला हुआ फूल मतलब कल्पना। स्वर्ग सुख जो है बिल्कुल एक कल्पना ही है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं। एक प्रकार से सपने में कुछ आपको मिल जाए संपत्ति, 10 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल जाए सपने में, तो क्या कोई लाभ माना जाएगा? तो स्वर्ग का कोई मतलब ही नहीं है, स्वर्ग का कोई अर्थ ही नहीं है। कैवल्य मोक्ष तो नरक के समान है, वो तो बहुत ही खराब है। और स्वर्ग का भी मतलब क्या है? जीरो। स्वर्ग क्या है? जीरो। और कैवल्य मोक्ष क्या है? माइनस। कैवल्य मोक्ष तो बहुत माइनस हो गया, माइनस में बहुत ज़्यादा चला गया नरक, माइनस। और स्वर्ग क्या हो गया? जीरो। आकाश में खिला हुआ फूल क्या होता है? कुछ नहीं, होता ही नहीं, जीरो है। तो स्वर्ग जो है जीरो हो गया, और कैवल्य मोक्ष क्या हो गया? माइनस। माइनस माइनस कितना? माइनस करोड़ 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 माइनस। मोक्ष, कैवल्य मोक्ष, करोड़ 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 माइनस, है ना? ये हो गया। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रबोधन सरस्वती जो चैतन्य के परम भक्त हैं, उन्होंने कहा है कैवल्यम नरकायते तेजस्पुर आकाश पुष्पायते। आगे, शुद्ध भक्त के लिए ब्रह्म तेज में मिलने अथवा कैवल्य का सुख नरक में रहने के समान है। असुरों को जो है अगर वो प्राप्त हो जाए कैवल्य मोक्ष, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती, बहुत बड़ी बात है, बड़ा सौभाग्य है। असुर वो तो जो है उनके लिए बड़ी बात है, लेकिन भक्त लोग जो है उसको नरक के समान मानते हैं। क्यों नरक के समान मानते हैं? स्वर्ग में तो फिर भी आप कुछ भक्ति कर सकते हैं, स्वर्ग में तो फिर भी स्वर्ग के देवता हैं, तो भगवान कष्ट में जो है वो प्रार्थना करते हैं, भगवान की शरण में लेते हैं, तो देवताओं में कुछ तो होती है चेतना, ठीक है ना? जब सुखी होते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, भोगों में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन जब दुख होता है तो फिर जैसे इंद्र हैं, है ना, तो फिर कष्ट पाते हैं तो फिर भगवान की शरण लेते हैं। तो कम से कम ये देवता लोग कम से कम इतने भाग्यशाली तो हैं। अपराध करते हैं भगवान का, लेकिन जब वो असफल होते हैं अपने कार्य में तो फिर भगवान की शरण लेते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। खड़े हो जाओ, अभी यही तो बात चल रही है, हैं? तो कितना नुकसान हो गया, हैं? एक लव मात्र का जो सत्संग है, तो उसकी तुलना जो है, हैं, स्वर्ग से और मुक्ति से नहीं हो सकती। और कितना आपने सो करके वो खो दिया। जो सोवे सो खोवे, जो जागे सो पावे। तो आपने खो दिया, बहुत ज़्यादा खो दिया। अभी क्या बताया मैंने, क्या बताया मैंने? छो रहे हैं, क्या बताया मैंने? देवता लोग तो फिर भी भगवान की शरण लेते हैं, लेकिन वो जो निर्विशेष मुक्ति है उसमें क्या होता है? आरोह्य कृच्छेण परम पदम तथा पतंत धो अनादित विस्मृतंग्रया। तो वो तो आधा पतित होंगे ही, तो भगवान के चरणों का आदर नहीं करते हैं तो नीचे गिरेंगे। निर्विशेष मुक्ति में जो है व्यक्ति फिर नीचे गिरता ही है, स्थायी नहीं है। स्वर्ग में तो कई बार ऐसा होता है कि स्वर्ग से फिर और आगे बढ़ जाते हैं। नलकुमार मणिग्रीव हैं तो स्वर्ग गए, लेकिन भगवान की जो है वो भक्ति मांग ली उन्होंने, वरदान। वाणी गुणानुकथन है कि वाणी हमारे आपके गुणों का कथन करे, तो वाणी आपके गुणों का कथन करे, श्रवणों कथायाम, हमारे कान आपकी कथा सुने। तो स्वर्ग में भी रह करके
वो ये काम करते रहे और स्वर्ग से फिर गोलोक धाम चले गए, भगवान की कथावाचक बन गए दोनों, स्निग्धकंठ और मधुकंठ। नलकुबर मणिग्रीव जो है ये फिर स्वर्ग में गए और स्वर्ग से फिर ऊपर चले गए, गोलोक धाम में चले गए और भगवान के कथावाचक वहाँ पर गोलोक धाम में रहते हैं स्निग्धकंठ और मधुकंठ के नाम से। तो स्वर्ग से तो कोई भगवान के धाम जा भी सकता है और स्वर्ग में भक्ति भी हो सकती है, संभावना है। लेकिन मुक्ति में, निर्विशेष मुक्ति में कोई संभावना नहीं, क्योंकि आपको भक्तों की संगति बिल्कुल नहीं मिलेगी। स्वर्ग में तो फिर भी मिल सकती, भगवान का दर्शन भी हो जाता है वहाँ। तो इसलिए यहाँ आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसी प्रकार स्वर्गलोक त्रिदशपुर को जाना अन्य प्रकार का मायाजाल है। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त कर्मियों के लक्ष्य स्वर्ग अथवा ज्ञानियों के लक्ष्य कैवल्य को महत्व प्रदान नहीं करता है। कर्मी और ज्ञानी, एक तो कर्मी होता है, दूसरा ज्ञानी होता है और तीसरा योगी होता है ना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल आसान। भुक्ति कामी यानी कर्मी, स्वर्ग पाना चाहता है, भोग करना चाहता है। भुक्ति मुक्ति कामी यानी ज्ञानी जो मुक्ति पाना चाहता है, और सिद्धि कामी यानी योगी। अगर सकल अशांत, सभी अशांत हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम है इसलिए शांत है। और निष्काम का मतलब क्या है? वो भगवान की सेवा की कामना करता है। निष्काम तो फिर भी नहीं है, इसलिए उसी को निष्कामता बोलते हैं कि अपने लिए कोई कामना नहीं, इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं है, मुक्ति की कामना नहीं है, सिद्धि की कामना नहीं है। क्या कामना है? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की त्वयि। जन्म जन्म में आपके चरणों में अहेतु की भक्ति बनी रहे, तो वो निष्काम कहलाता है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, शुद्ध भक्त कर्मियों के लक्ष्य स्वर्ग अथवा ज्ञानियों के लक्ष्य कैवल्य को महत्व प्रदान नहीं करता। वो तो अन्य शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर की भी संगति को स्वर्ग या कैवल्य से कहीं अधिक महत्व देता है ना। तो क्षण भर, वैसे तो क्षण का मतलब 4 मिनट होता है, तो यहाँ प्रभुपाद क्षण का वो अर्थ नहीं मान रहे। 4 मिनट, क्षण का मतलब बहुत थोड़ा समय। कई बार क्षण का मतलब बहुत थोड़ा समय होता है, लेकिन क्षण का एक अर्थ होता है 4 मिनट। तो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। जो लव मात्र, बंगाली प्यार में लव मात्र साधु संग है, यहाँ पे लवे नापी लव मात्र, इस श्लोक में बंगाली में लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हुए, है ना। वो क्या है? वो लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हुए, शुरू में क्या है वो? है साधु संग सर्व शास्त्र को है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए, लव मात्र, है ना। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो तो अन्य शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर की भी संगति को स्वर्ग या कैवल्य से कहीं अधिक महत्व देता है। इस संसार में रहने वाले तथा जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर शुद्ध भक्तों की संगति है। ठीक है, सबसे बड़ा वर क्या है? हैं? अगर आपसे कहा जाए कि भाई मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है ना, तो आपको तैयार रहना चाहिए। हैं? तो क्या मांगोगे? मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, या सिद्धि मांगोगे? सिद्धि, क्या सिद्धि? एक सिद्धि ऐसी होती है कि आप ऐसे हाथ करेंगे और चंद्रमा को छू लेंगे, चंद्रमा को छू सकते हैं। ऐसे हाथ बढ़ा के चंद्रमा को छू सकते हैं। आप हाथ बढ़ाएंगे, है ना, तो वहाँ इतना दूर जो है कोई चीज़ रखिए, टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखिए, आपके हाथ में आ जाएगी। कोई पैकेट रखा है, ऐसे करेंगे वो आपके हाथ में आ जाएगा। बल्कि हाँ, करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर कोई रखी चीज़ है, आप हाथ में ले सकते हैं। प्राप्ति तो बहुत बड़ी सिद्धि है, तो यही मांग लो। क्यों? सही है? अच्छा नहीं? यहाँ बैठे बैठे आप जो है, हाँ, ईरान में कोई आम लगा है किसी पेड़ में, आप जो है उसको ले सकते हैं अपने हाथ में, इतनी दूर। अच्छा तो है? नहीं नहीं अच्छा, कुछ तो अच्छा है। तो तैयार रहो कि क्या मांगोगे। ये मांगोगे, है ना,
कि इलाहाबाद का अमरूद बहुत प्रसिद्ध है, वो चाहिए, वो मुझे खाना चाहिए, मुझे वो खाना है ना। तो इस तरह से जो है जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर शुद्ध भक्तों की संगति है। आगे, मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्तों को खोज कर उनके साथ रहे। अब देखिए, इतनी जो है मतलब बड़ी बात है खोजना, और अभी क्या है आज की टेक्नोलॉजी में, वो जो है आपके हाथ में एक बस केवल बटन दबाना बस। प्रभुपाद के प्रवचन हैं और भी जो दूसरे भक्तों के प्रवचन हैं, वो चैनल में आप जाएं और बटन दबा दें और आपको संगति मिल जाएगी। कितनी बड़ी चीज़ है जो पहले नहीं थी, हैं पहले नहीं थी, और आपको जो है भी बस केवल बटन दबाना है। टेक्नोलॉजी में इतना फ़ायदा है, लेकिन गलत बटन दबा दिया तो नरक में आप देखोगे अपने को। गलत बटन दबा दिया तो फास्ट सर्विस है, फास्ट सर्विस, नरक में आप पहुंच जाओगे। बस केवल बटन दबाना, एक बटन दबाना है तो क्या है, वो शुद्ध भक्तों की संगति, जो लव मात्र संगति बहुत बड़ी चीज़ है, वो आपको जो है दिन रात मिलेगी। दिन रात आप जो है उस संगति में रहोगे। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्तों को खोज कर उनके साथ रहे। अब आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद के शिष्य हैं और भी भक्त हैं, तो उनके साथ आप दिन रात रह सकते हो। चैनल में आप जाओगे तो दिन रात उनके साथ रह सकते हो। यहाँ तो कि भी उनके साथ रहो तो दिन रात तो नहीं रह सकते ना। इसमें आप वाणी से आप जो है संगति कर सकते हैं उनकी दिन रात। आपने लगा दिया, चला दिया प्रवचन और सो भी गए तो भी कोई नुकसान नहीं, कोई अपराध नहीं। यहाँ पर सो रहे हो तो अपराध होता है, लेकिन सोते समय आप कथा सुन रहे हो तो गुण माना जाएगा आपका। यहाँ पर कथा के समय आप सो रहे हो तो दोष है, और सोते सोते आपने लगा दिया और सो भी गए और चलता रहा तो आपका क्या है, गुण है, वो गुण है। वो प्रवचन चल रहा है और आप सो गए, और सोते सोते जो है आप प्रवचन चल रहा है और जब जागे तो फिर वो प्रवचन ही चल रहा है, उसी में आप जागते हैं, उसी में आप सोते, उसी में जागते हैं। बहुत बड़ा गुण है। तो आप क्या हैं, दिन रात हम उनके साथ रह सकते हैं, है ना। तो यहाँ जो बताया गया है कि शुद्ध भक्तों को खोज कर उनके साथ रहे, इससे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी पूर्ण सुख प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण सुख प्राप्त किया जा सकता है। आप कहीं भी हो, आप अकेले नहीं हो, है ना। जो भक्त है तो उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो उनकी परंपरा से आ रहा है, भगवान का संदेश वही जो है आ रहा है, भगवान का संदेश आ रहा है ना। वो आपको जो है क्या है, मिल रहा है, और दिन रात आपको मिल रहा है ना। आगे इसी उद्देश्य से ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रारंभ किया गया है। इसी उद्देश्य से कौन सा उद्देश्य, साधु संग है डेली। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं रिपीट कर रहा हूँ प्रभुपाद के शब्द, तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं, और प्रभुपाद से भी ऊंचे जो ऊपर के जो आचार्य हैं वो बोल रहे हैं, पूरी परंपरा। और वो कृष्ण हैं, कृष्ण से आई है, तो वही आपको दिया जा रहा है। तो ये जो है साधु संग के लिए इतना बड़ा लाभ, जो स्वर्ग और मोक्ष क्या है, तुच्छ, वो साधु संग मिलता है यहाँ पर। आगे अत्यधिक भौतिकता में ग्रस्त मनुष्य इस आंदोलन से लाभ उठा सकता है ना। भौतिकता में बहुत ग्रस्त हैं, मतलब इतने ज़्यादा जकड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा आप लोग जकड़े हुए हैं भौतिकता में कि निकाल नहीं सकते, आप निकल नहीं सकते, छूट नहीं सकते उस बंधन से। अब मंदिर से बाहर जाओगे तो फिर जो है उसी बंधन में जकड़ जाओगे। लेकिन आपने चला लिया, अपने ईयरफोन लगा लिया कान में, अब आप क्या हैं, आप वैकुंठ में हैं,
अब आप उधर नहीं, उनमें नहीं, आप वैकुंठ में। कितनी रक्षा हो रही? लेकिन कलयुग के लोग इतने आलसी हैं, मंदास मंद मत्यो मंद भाग्या, इतने मंद अभागे हैं कि बटन दबाने के लिए तैयार नहीं। थोड़ा सा बटन दबाने में कितना परिश्रम लगता है। ऐसे भी नहीं है कि खूब कस के दबाओ, तोड़ दो उसको, मोबाइल को ही तोड़ दो, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जरा सा बटन दबाना, टच, उसको बोलते हैं टच स्क्रीन, टच करना है केवल। इतना भी जो है करने के लिए तैयार नहीं। आलसी नंबर 1, मंद भाग्या, भाग्य इतना मंद है कि टच करने के लिए तैयार नहीं। 10 साल पहले का प्रवचन भी जो है आप अभी निकाल सकते हो, आप सुन सकते हो, और 10 बार सुनो, 20 बार सुनो। लेकिन आलसी और मंद भाग्य इतना करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि इस आंदोलन से लाभ उठा सकता है, इससे भली भांति संपर्क बढ़ा सकता है। इस तरह दिग्भ्रमित और हताश प्राणी भक्तों की संगति में परम सुख पा सकते हैं। परम सुख, ये क्या है? सुख कैसा है ये? परम, परम का मतलब सर्वोच्च, सर्वोच्च सुख है ये, है ना। तो एक श्लोक है जो कि श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव कहते हैं, महत् सेवाम द्वारमाहुर विमुक्तेश तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, कि मुक्ति का द्वार है क्या? साधु संग, हाँ, भगवत संगी संग, भगवत संगी का संग मुक्ति का द्वार है। और योषिताम संगी संगम, और तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, और नरक का द्वार क्या है? स्त्रियों की संगी का संग करना। स्त्रियों का संग करना गलत नहीं है, स्त्रियों का संग करना गलत नहीं है, स्त्रियों के संगी का संग करना गलत है। क्योंकि स्त्रियों के संगी जो है, स्त्रियों में जो आसक्त होते हैं, वो शिक्षा देते हैं भाई ये इसी में सुख है बहुत बड़ा। उसमें जो है विचार आता है कि स्त्री का जो है भोगना, ये जो है बहुत बड़ा सुख है। तो स्त्रियों की संगी का संग करना जो है नरक का द्वार है। स्त्रियां अपने आप में कुछ भी खतरनाक नहीं है। स्त्रियों को भोगने की जो इच्छा होती है, तो वो जो है आती है कहाँ से? स्त्रियों के जो संगी होते हैं, उनसे स्त्रियों को भोगने की इच्छा होती है। नहीं तो स्त्री के साथ रहते हैं, भक्त लोग स्त्री के साथ रहते हैं, स्त्रियों को भोगने की इच्छा नहीं करते, स्त्री के साथ रहते हैं, संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह करते हैं, तो स्त्रियों को भोगने का कोई विचार नहीं होता, तो उसमें कोई खतरा नहीं है। नरक का द्वार कहाँ आता है? योषिताम संगी, एक भगवत संगी होते हैं, दूसरे स्त्री संगी होते हैं। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, स्त्रियों के संगी का संग, ये जो है नरक का द्वार है। और मुक्ति का द्वार क्या है? भगवत भक्ति संग, भगवत संगी संग। अब यहाँ पर मुक्ति का मतलब वैकुंठ की प्राप्ति, वैकुंठ वाली मुक्ति। वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्तियाँ होती हैं, सालोप्य, सालोक्य, सारष्टी और सामीप्य। ये 4 प्रकार की मुक्तियाँ वैकुंठ में होती हैं। तो कोई भी मुक्ति प्राप्त कर लो, उसमें आपको भगवत संगी संग मिलेगा, भगवान की कथा मिलती रहेगी। महत् सेवाम द्वारा माहुर विमुक्तेश, तो मुक्ति का द्वार, विमुक्ति, इसलिए विमुक्ति कहा। विमुक्ति मतलब विशेष मुक्ति, है ना। और देखिए इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद में पढ़ के सुना रहा हूँ। हिंदी में कविता बनाई है एक माता जी हैं, विष्णुप्रिया देवी। भगवत भक्तों का क्षण भर का है संग भी मिलना अति दुर्लभ। भगवत भक्तों का क्षण भर का है संग भी मिलना अति दुर्लभ। स्वर्ग और मोक्ष उसके समक्ष हम तो जाने प्रभु अति सुलभ। स्वर्ग और मोक्ष को उसके समक्ष हम तो जाने प्रभु अति सुलभ। फिर इन मानुषी भोगों की तो बात ही क्या करें, फिर इन मानुषी भोगों की तो बात ही क्या करें। हे प्रभु आपके भक्तों का संग सदा ही बना रहे,
हे प्रभु आपके भक्तों का संग सदा ही बना रहे। अब यही श्लोक भागवतम के पहले स्कंद में आता है 18-13, उसमें भी कविता बनी है तो वही चीज़, लेकिन कविता फिर भी अलग है। परम भागवत के मुख से मिलता है जो भी सत्संग, परम भागवत के मुख से मिलता है जो भी सत्संग, उसकी तुलना में स्वर्ग मोक्ष आदि उपलब्धियां सब हैं मंद। उसकी तुलना में स्वर्ग मोक्ष आदि उपलब्धियां हैं सब मंद। फिर जीव लोक के भोगों की बात ही हम क्या करें, फिर जीव लोक के भोगों की बात ही हम क्या करें, कथामृत रस के सामने वे कोई खड़े ना हो सकें, कथामृत रस के सामने वे कोई खड़े ना हो सकें। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी बात है कि कोई तुलना ही नहीं है, कथामृत रस के सामने खड़े भी नहीं हो सकते, सामने ही नहीं आ सकते। स्वर्ग और मोक्ष जो है, तो जो सुख है कथामृत रस के सामने आ ही नहीं सकते हैं स्वर्ग और मोक्ष को, ठीक है ना। तो हमारे पास समय तो बिल्कुल नहीं है, 10 मिनट लेट क्लास शुरू हुआ था, है ना। फिर भी आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं? जी, हैंड माइक है, जोर से बोलो। मेरा प्रश्न ये है, सुनाई पड़ रहा सबको? नहीं, उधर माता जी सुनाई पड़ रहा है आपको? अभी पड़ जाएगा दोबारा। हाँ बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि कई बार हम ये भक्तों के संग की महिमा सुनते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन फिर भी स्वर्ग तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर छोटा मोटा कोई पर्सनालिटी हो जाए तो भागवत हम छोड़ के चले जाते हैं उसे मिलने के लिए। एक तरफ 10 भक्त खड़े हैं, एक तरफ कोई बड़ा पर्सनालिटी वाला व्यक्ति हो, तो तुरंत ये एक तरफ छोड़ के चले जाते हैं सुनने के बाद भी। सब क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए आपको ही मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए मिलने वाले हों तो क्लास में कौन बैठेगा? 10 करोड़ रुपए अगर मिलने वाले हो, कहीं है 1000 का नोट भी मिलने वाला हो, 500 का नोट मिलने वाला हो, तो क्लास छोड़ के चले जाएंगे, है ना। देखिए ऐसा है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि लव मात्र साधु संग का मतलब क्या है। आपने उसकी झलक ही केवल देखी, साधु की झलक ही देखी, साधु की झलक देखिए, तो साधु की झलक देखने से ही आपका जो है विचारधारा क्या है, बदल जाती है। क्या विचारधारा है? अभी विचारधारा है आपकी कि संसार को भोगें, संसार को भोगने में सुख है। और जैसे ही साधु का दर्शन किया आपने, लव मात्र साधु संग का तो मतलब दर्शन ही हुआ कि आपने देखा, एक दृष्टि पड़ गई आपकी, एक दृष्टि पड़ गई, उस दृष्टि से ही जो है विचार आता है कि संसार को भोगने का जो है ये विचार गलत है, और मुझे जो है भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान की भक्ति में जो मुझे जाना चाहिए, दिशा जो है मिल जाती है। लव मात्र साधु संग का मतलब तो एक झलक मात्र ही समझो, 1 सेकंड का 36वां हिस्सा है, तो उसमें आप क्या सुन पाएंगे? एक शब्द भी नहीं सुन सकते, वो तो आपको झलक ही मिलती है साधु संग की। तो झलक से ही जो है ये जो भक्त हैं उनके जो है माथे में जो है ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा हुआ है, शिखा है, कंठी माला है, जप माला है, और वो हरे कृष्णा वो कर रहा है। इसको देख करके ही एकदम से जो है विचार में क्या है, परिवर्तन आ जाता है, और सर्व सिद्धि होए, उसका सर्व सिद्धि मतलब उसका रास्ता खुल जाता है। ये एक आइडिया एकदम से आ जाता है कि देखो ये सुखी है, ये व्यक्ति सुखी है, और मैं इतना सुख के लिए कोशिश कर रहा हूँ तो मैं दुखी हूँ, और ये व्यक्ति जो है सुख पाने की कोशिश नहीं कर रहा है तो भी इसको सुख मिल रहा है। ये तो सेवा करने की कोशिश कर रहा है, ये सेवा में अपना मन लगा रहा है, तो ये इसको सुख मिल रहा है, बिना मांगे सुख मिल रहा है। और मैं सुख के लिए परिश्रम कर रहा हूँ तो मुझे बिना मांगे दुख मिल रहा है, सुख पाऊँ। तो ये जो है एक क्या है, एक क्या है विचार, वो आ जाता है उस लव मात्र के साधु संग के द्वारा।
और सर्व सिद्धि का मतलब वो द्वार खुल गया उसका, संपूर्ण सफलता का द्वार उसको खुल जाता है। ठीक है ना। तो ये एक विचार आ जाता है। हाँ जी, आपका प्रश्न। सुनाई पड़ रहा सबको? मोरी प्लेट में खा रहे तो वो एक दो बार गए तो बिना बताए प्रभुपाद की प्लेट से एक मुट्ठी लेके चले, तो शिष्य लोग क्रोधित हो गए, तो प्रभुपाद तो फिर कुछ बोले नहीं। इस बात में इसकी 21 साल के बाद तो वो सूतकेतु प्रभु एक बार साउथ अफ्रीका में कीर्तन कर रहे थे, तो वही माता जी साड़ी पहन के आए, प्रणाम कर दिए, बोले हरे कृष्ण। तो आपने मुझे भेजा आपको पता है 21 साल पहले में आपको गुरुदेव। अब मैं बता देता हूँ, शायद सबको नहीं सुनाई पड़ेगा, और थोड़ा और ज़्यादा बताऊँगा, थोड़ा और जितना बताया उससे ज़्यादा। उसमें क्या था कि प्रभुपाद जो है ये प्लेन से यात्रा कर रहे थे हवाई जहाज़ में, तो होस्टेस जो है एयर होस्टेस थी, तो उसने जब प्रभुपाद से मतलब वो कुछ मूरी जो है ले ली, प्रभुपाद खा रहे थे, मूरी ले ली, तो उसका फिर परिणाम ये हुआ कि फिर उसने प्रभुपाद से पूछा आपको क्या चाहिए। प्रभुपाद से पूछा आपको क्या चाहिए, तो प्रभुपाद ने कहा मुझे दूध मिल जाएगा। तो दूध तो नहीं मिलेगा, फिर भी मैं दूध लाने की कोशिश करूँगी। तो फिर उसने किसी के प्रकार से दूध अरेंज किया, गर्म करके प्रभुपाद को दूध दिया। तो उस तरह से प्रभुपाद की उसने सेवा की, है ना। वैसे दूध मिलते नहीं, तो उसने सेवा की। और उसके बाद फिर जो है 21 साल के बाद ये जो बता रहे हैं कि कहाँ पर गए थे वो, साउथ अफ्रीका में गए थे। तो वो जो है साड़ी पहनी थी और वैष्णव वेशभूषा में उसने प्रणाम किया। श्रुतकीर्ति प्रभु पहचान नहीं पाए, तो वो बोली कि मैं वही लड़की हूँ एयर होस्टेस, जो कि प्रभुपाद का जो है मैंने थोड़ा सा मूरी खाया था। हैं जयप्रदा का महाराज से दीक्षा ली उसने। तो देखो मतलब इतनी जो है मतलब कृपा हुई। हरि बोल। ठीक है, और आपका प्रश्न? हाँ धन्यवाद गुरु जी आपके लेक्चर। गुरु जी आपने जो है अभी 4 प्रकार की मुक्ति बताई, वो व्यक्ति में मिलती है। पांचवी कौन सी है? पांचवी मुक्ति यही है जो नरक के समान कैवल्य मुक्त, सायुज्य मुक्ति, वो नरक के समान है। भक्त लोग उसको कभी नहीं स्वीकार करते। 4 प्रकार की मुक्तियों में से कोई मुक्ति स्वीकार कर लेते हैं भगवान की सेवा के लिए। 4 प्रकार की मुक्तियों में भगवान की कथा होती है, वैकुंठ में भी कथा ही होती है। ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।